दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा का पड़ाव भी शामिल है, जहां पर वॉयलेशन किया खुद राहुल गांधी ने। और अरेंजमेंट पूरी तरीके से किए जाते हैं, लेकिन वॉयलेशन जो है वो वहीं से हो रहा है। और ये भी कहा गया कि कोऑर्डिनेशन जो है स्टेट पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर रहता है, कोई खामी वहाँ की तरफ से नहीं है, ऐसी बात कही जा रही है। देखिए, गृह मंत्री या गृह मंत्रालय अपनी कमज़ोरी पर पर्दा डालने के लिए ये सब बातें कह रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में पिछले 110 दिनों से चल रहा है, कई राज्यों से गुजरा है, लेकिन कहीं भी हम लोगों को ये शिकायत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन पहली बार वेणुगोपाल जी ने, जो हमारे महामंत्री हैं, थ्रू आउट लगभग उस यात्रा में वो शामिल हैं। और जब दिल्ली के अंदर यात्रा पहुंचती है तो ऐसी लापरवाही देखी गई, और उसी चीज़ का संज्ञान लेते हुए ये बात गृह मंत्रालय को कहा गया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने दो बड़े नेता इंदिरा गांधी को, राजीव जी को, ये दोनों बड़े नेताओं को हमने खोया है। तो इसलिए हम हर तरह से चाहते हैं कि कहीं किसी तरह की कोई चूक भविष्य में ना हो, और गृह मंत्रालय को चाहिए कि इसमें पूरी तरह से इस पर नज़र रखे जो राहुल जी की यात्रा चल रही है, और आगे भविष्य में कोई इस तरह की शिकायत या इस तरह की लापरवाही ना हो, इसका ध्यान रखें। देखिए, एंटनी साहब ने ये कहा कि भाई हिंदुत्व की तरफ भी जो है, मतलब हिंदू वोटर्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए जो है पार्टी को, ना केवल मुस्लिम वोटों की तरफ ध्यान दे। अब बीजेपी इसके ऊपर साफ तौर पर कह रही है कि कांग्रेस का ये समय समय का शगुफा है जो हिंदुओं के लिए ऐसी बात करके कुछ नेता कहते हैं। देखिए, उनके कहने का कतई ये अर्थ नहीं था। उन्होंने जो बात कही थी वो 2014 में एक कमेटी बनाई गई थी, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी ने बनाया था चुनाव हारने के बाद। उसमें उन्होंने कोई रिपोर्ट दी थी, हालांकि वो सार्वजनिक नहीं हुई। तो उसी का रेफरेंस देते हुए उन्होंने बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी को सभी पार्टियों को लेकर चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ एक झूठा प्रचार करके कि हम सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय पर हम निर्भर करते हैं या कांग्रेस उसको लेकर चलती है, यह सच्चाई नहीं है। हम लोगों को सभी समुदाय को साथ लेकर हम चलते हैं और सभी समुदाय को लेकर चलेंगे। खरीदने की बात की जा रही है, उसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। वो कह रहे हैं, साफ तौर पर सुशील मोदी साहब कह रहे हैं कि 250 करोड़ रुपए के जो हैं वो बिहार में तो यूज ही नहीं हो सकता वो प्लेन, क्योंकि उस तरीके के रनवेज नहीं है। दरअसल ये 2024 की महत्वाकांक्षा है नीतीश कुमार की, इसके लिए जो प्लेन खरीदा जा रहा है और उसको इस्तेमाल करेंगे, या फिर वो तेजस्वी यादव को गिफ्ट करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे 14,000 करोड़ का जहाज़ खरीद सकते हैं अपनी विदेश यात्रा के लिए, तो अगर एक मुख्यमंत्री ने 250 का जहाज़ खरीद लिया तो इसमें क्या बुराई है? अरे आमने सामने है। आज जो है महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है शिंदे, वो साफ कह रहे हैं कि कर्नाटका कतई हमको चैलेंज ना करे। देखिए, ये मिली कुश्ती चल रही है। अगर सही मानों में केंद्र सरकार और महाराष्ट्र और कर्नाटक इसका समाधान चाहते हैं तो इससे बढ़िया अवसर नहीं हो सकता है कि आज दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो अगर इस मामले का निपटारा करना चाहते तो ये तीनों बैठकर टेबल पर ये इसका निपटारा हो सकता था, लेकिन सिर्फ ये दिखावा है और अपने अपने राज्य के लोगों को एक तरह से भ्रमित करने के लिए ये सब हो रहा है।